तो सूरजगढ़ा सीट हमारा है सीट और ललन बाबू माननीय सांसद है। मोकामा के कपार पर दुर्गति लिखल है, ऐसा दुर्गति लिखल है ना कि मन में इतना पीड़ा होता है। हमारा तो घर है वहाँ, लड़ेंगे तो जदयू लड़ेगा, दूसरा कैसे वहाँ तो तय है एनडीए के रूप में जदयू फिक्स। मैंने मुंगेर हम भी नहीं लड़े, लखीसराय हम भी लड़बे नहीं करेंगे, बाढ़ हम लड़बे नहीं करेंगे, तो हम लोग कहाँ चल जाएं, फतुहा मठ के महंत बन जाएं। नाम नहीं हम लेते हैं। पूछिएगा कि 25-26 को बुथवज 22 को कागज लिए थे, पोलिंग एजेंट वो बैठा था कि नहीं मेरा। आप अपने आप को कहे कि हम कुर्बान कर दिए फ्लोर टेस्ट में, तो पोलिंग एजेंट क्यों नहीं था? उस बूथ पर वोट क्यों नहीं आया? चानन के उस इलाके में क्यों नहीं वोट आया? एक इससे अलग सूर्यगढ़ा सीट काफी चर्चा में आ गई है, पिछले दिनों काफी हंगामा भी हुआ था। तो सूर्यगढ़ा सीट तो बीजेपी की मानी जाती है। नहीं, एनडीए गठबंधन का जब स्वरूप में बदलाव आया तो सूरजगढ़ा सीट जनता दल यू लड़ा। पिछला बार भी हम लड़े थे चुनाव, हमको लगता है उसके पहले भी हम लड़े थे चुनाव। तो सूरजगढ़ा सीट हमारा है सीट और ललन बाबू माननीय सांसद है। ललन बाबू को बढ़त भी वहाँ से रहता है, लखीसराय और सूरजगढ़ा। और सूरजगढ़ा में जो काम उन्होंने किया है वह काबिल तारीफ है। वह कोई आप चानन के इलाके में चले जाइए तो लगेगा कि वो टूरिस्ट स्पॉट है। अब वोट हमको कितना मिला से जानिए रहे होंगे, कितना वोट मिला से बताने की जरूरत नहीं है। और जहाँ के बारे में आप बोल रहे हैं ना जी, नाम नहीं हम लेते हैं। पूछिएगा कि 25-26 को बुथवज 22 को कागज लिए थे, पोलिंग एजेंट वो बैठा था कि नहीं मेरा। तो हम लोग कोई हरि कीर्तन करने वाले लोग नहीं हैं भाई। हम काम किए हैं। डियर का इलाका है जहाँ दिन में लोग नहीं जाता था, सड़कों का जाल है, बिजली पुल पुलिया, ललन बाबू का विकास वहाँ बोलता है। तो हम अपना पूंजी न्यौछावर कर दें सब। अभी की पूंजी को तो बचाने के लिए, नीतीश कुमार की सरकार को बचाने के लिए ही उन्होंने सपोर्ट किया था। नीतीश कुमार जी भाई, हमारी पार्टी का जिम्मा हम लेंगे ना, सब पार्टी का जिम्मा तो हम लेंगे नहीं। फ्लोर टेस्ट में वो आपको सपोर्ट कर रहे थे। नहीं, फ्लोर टेस्ट में सपोर्ट करना और उसके बाद लोकसभा चुनाव आया, अब बूथ पर पोलिंग एजेंट नहीं है, तो ये कैसी निष्ठा? वो भी तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को ही प्रधानमंत्री बनाना था। तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के ललन बाबू का जीतना जरूरी था। और ललन बाबू को जिताने के लिए आप अपने आप को कहे कि हम कुर्बान कर दिए फ्लोर टेस्ट में, तो पोलिंग एजेंट क्यों नहीं था? उस बूथ पर वोट क्यों नहीं आया? चानन के उस इलाके में क्यों नहीं वोट आया? ये सवाल तो आपके कोटे में दरपेश है। इसलिए अपना भी देखना चाहिए कि हमने ईमानदारी से क्या काम किया है। आपको याद होगा कि पिछले दिनों एनडीए की बैठक हुई थी और डिप्टी सीएम थे विजय सिन्हा जी, उन्होंने कहा था कि गठबंधन धर्म निभाना जरूरी है। तो गठबंधन धर्म हमसे ज्यादा कौन निभाता है? सब लोग निभाते हैं, भाजपा भी निभाती है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा भी निभाता है। ऐसा तो नहीं कहीं कोई अंतर्विरोध है। और संगठन के अध्यक्ष होते हैं संगठन के नीति निर्माण करता। तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा जी का कोई बयान देखे, हमारे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल का बयान देखे। इसलिए गठबंधन 7 निश्चय की बुनियाद पर और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चल रहा है, इसमें कहीं अंतर्विरोध नहीं है। एक और छोटा सा सवाल, मोकामा सीट को लेकर के भी कमोबेश वही परिस्थिति है जो सूर्यगढ़ा को लेकर के है, क्या परिस्थितियां दिखी? मोकामा के कपार पर दुर्गति लिखल है, ऐसा दुर्गति लिखल है ना कि मन में इतना पीड़ा होता है। हमारा तो घर है वहाँ। अब वहाँ स्थिति है कि अगर मधेपुरा के डीएम से किसी को काम है तो चाहे तो एमपीए साहब मिलेंगे, नहीं तो फिर हम ही मिलेंगे। बीच में वैक्यूम है भाई। विधायिका का काम क्या है? राज्य योजना की समीक्षा करना। अब हमारे लिए 3-4.5 लोकसभा है, हमारे लिए तो सब बराबर है। हमको अधिकार भी नहीं है, हुआ हमको अधिकार भी नहीं है। तो अब शिक्षा विभाग का कोई समीक्षा करना है, आप विद्युतीकरण का समीक्षा करना है, दलहन अनुसंधान केंद्र का समीक्षा करना है, या जो भी है। अब जैसे मान लीजिए औद्योगिक क्षेत्र के लिए सरकार जमीन का अधिग्रहण करने की बात है, तो लोकल एमएलए ही प्रस्ताव करेगा ना भाई। एमएलए तो है वहाँ, कहाँ मिलते हैं?
हमको तो नहीं देखते हैं कहीं पर। छोटे सरकार और कहीं भाई वो बेचारा जेल में तो वो क्या करेंगे? ये बटैया चलता है विधायक की, विधायक हम रहेंगे, हमारे भाई एमएलसी हम हैं, अब पैरवी का काम हमारे भाई करेगा, ये अधिकार है किसी को? सुनते हैं तो सिक्का चलता है, सब जगह सिक्का ही चलता है। ये सिक्का चलना नहीं चलना, जनता के सिक्का का एहसास मोकामा में केवल जो राज्य सरकार का है परंपरागत विकास वही हुआ है, इसके अलावा मोकामा में कुछ नहीं हो पाया। पहली बार इस बार हस्तक्षेप जब किए तो बाबा परशुराम माननीय मुख्यमंत्री जी ने ललन बाबू के आग्रह पर राजकीय मेला घोषित किया। आप जानकर यह आश्चर्यचकित हो जाएगा कि उसके बाद वह प्राचीनतम मंदिर है, कुछ नहीं हुआ था। और डिप्टी सीएम और ललन बाबू गए, अब भोला बाबू गए तो देख लीजिए बनाने के लिए जगह नहीं मिल रहा है कि इतना योजना स्वीकृत हो गया। तो यह होता है, काल चक्र है मोकामा का। लेकिन एक चीज और है, क्या सीट को लेकर के भी है कि वहाँ कैंडिडेट कौन होगा, ऐसा कुछ है? ना लड़ेंगे तो जदयू लड़ेगा, दूसरा कैसे? वहाँ तो तय है एनडीए के रूप में जदयू फिक्स। भाई हम लोग कहीं नहीं लड़ेंगे क्या? मैंने मुंगेर हम भी नहीं लड़े, लखीसराय हम भी नहीं लड़बे नहीं करेंगे, बाढ़ हम लड़बे नहीं करेंगे, तो हम लोग कहाँ चल जाएं? फतुहा मठ के महंत बन जाएं? तो वर्तमान कैंडिडेट भी तो आप ही के सपोर्ट के हैं ना? अरे भाई कैंडिडेट तो तय करेगी पार्टी ना। जैसे आते जाते रहिएगा, पटिया में आइएगा जाइएगा, हम लोग परमानेंट फिक्स है, तो वो तो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व समीक्षा करेगा। नीरज कुमार थे और इन्होंने बेबाकी से बहुत सारे मुद्दों पर बात रखी है। फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ आप जुड़े रहिए, आपको और भी बहुत सारी खबरों की जानकारी हम लोग देते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री।